डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में शुरुआत करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12th जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हमारा, उसमें एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सारणी का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हमें तीनों के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे ही क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे कोई भी त्रिभुज है उसका नाम लिख देता हूं। देखिए एरिया, कोई मान लिया कोई त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2। आगे डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ होता है 1 1 एंड 1। ये वाला हमें फॉर्मूला काम में लेना है और इसी फॉर्मूले की सहायता से हमें तीनों के तीनों पॉइंटों को हल करना है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट उसको नाम देता हूँ ए, और ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,5 और जो बी लिखा हुआ है उस वर्टेक्स के दिए हुए कोऑर्डिनेट 2,-3 और जो थर्ड सी है उसके दिए हुए 6,0। मैं क्या करता हूँ, ये सारी की सारी जो वैल्यू है इसमें लिख देता हूँ। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 और ये y3। यहाँ लिखा है 1 1 एंड 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू आप किसी भी प्रॉपर्टी की सहायता से निकाल सकते हो, या तो आप सीधा इसका प्रसार कर दो तो भी हमारे पास वही वैल्यू आएगी, या इनमें से किन्हीं दो को 0 बना के भी आप हल कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ सीधा यहाँ पे प्रसार कर रहा हूँ, R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ आएगा 3 × 1 -3 -0। ठीक है, नेक्स्ट है ये मेरे पास 5, इसके लिए क्या आएगा 2 × 1 यानी -2, 6 × 1 -6 प्लस नेक्स्ट जो 1 लिखा हुआ है इसकी बात करता हूँ 2 × 0 0 -3 × 6 ये हो गया -18, ये माइनस का हो गया ऑलरेडी प्लस का। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या कह सकता हूँ 1/2 ब्रैकेट में -3 × 2 तो माइनस का 6 माइनस के 8 -5 8 × 5 40 ये हो गया माइनस प्लस का, यहाँ लिखा है प्लस का 18। इसी प्रकार की वैल्यू है। अब देखिए इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/2, ये जो दोनों वैल्यू है मेरे पास में पॉजिटिव वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो आएगा 58। 58 में से मैं कम कर लेता हूँ कितने 6, तो मेरे पास में आएगा कितने 52। अब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ गई 26। कितनी वैल्यू आ गई 26, और जो भी वैल्यू आती है वो स्क्वायर फॉर्म में आती है, वर्ग इकाई के रूप में आती है, स्क्वायर यूनिट। ये हमारा जो पहला पॉइंट है वह पहला पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में जो वैल्यू हमें दी गई है उन वैल्यू को भी हम कैस में रखेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखेंगे। मैं मान लेता हूँ सेकेंड पॉइंट जो है उसको भी, जो तीनों के तीनों वर्टेक्स है वो A, B एंड C के रूप में है। तो पहले लिखता हूँ A x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ 1 1 एंड 1 लिखा है। तो देखिए यही वाला काम लिया मैंने, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में 1/2। अब इसका प्रसार कर रहा हूँ मैं R1 के अकॉर्डिंग, 3 × 7 × 1 7 -1 × 1 ये माइनस प्लस का हो गया, -8 × 2 × 1 2 5 × 1 5 प्लस 1 2 × -1 यानी -2 ये हो गया 35। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा 1/2 ब्रैकेट में 7 + 1 8 8 × 3 24 माइनस ये -3 ये -8 माइनस हो जाएगा पहले तो प्लस का, और ये हो जाएगा 24। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों की दोनों वैल्यू जो मेरे पास नेगेटिव है 35 एंड 2 कितना हो गया 37, यहाँ तक आ चुका है। अब देखिएगा मेरे पास यहाँ बच रहा है 1/2, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ हो जाएगा 48, ये हो गया 48 -37, तो यहाँ पर मेरे पास बच रहा है ओनली 11/2। यही हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है इसका आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं वर्ग इकाई। तो हमने क्या किया,
जो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों के दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट दिया हुआ है वो थर्ड पॉइंट क्या है वो देखिएगा। उसमें दिया पहला ऑप्शन तो है मूल बिंदु यानी 0,0। लिख देता हूं मैं तीनों के तीनों पॉइंट। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, सारी की सारी वैल्यू लिख दी और यहाँ होता है 1 1 एंड 1। अब मैं क्या करता हूँ R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूँ। जैसे ही मैं R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करता हूँ तो पहले लिखा है 0, इसके गुणा में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर भी 0 है तो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, +1 ये लिखना है। 5 × 4 20 -3 × 0 0, यानी कि ऑल ओवर ये वाला ब्रैकेट लगभग पहले ही क्लियर हो गया। ये 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 20 × 1 ये हो गया 20। अब इसको इससे डिवाइड करो तो यहाँ हो जाएगा ओनली मेरे पास 10, ये हो गया वर्ग इकाई। अब देखिए कोई भी जो हमें दिया गया क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे पास में तीनों शीर्षों के अकॉर्डिंग यहाँ पर लास्ट में जो वैल्यू आ रही हो वह वैल्यू अगर ऋणात्मक है, कैसी वैल्यू है, ऋणात्मक है, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू है उस नेगेटिव को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। लास्ट में जो वैल्यू आती है उसका मापांक लेके, उसका मॉड्यूलस लेके उसको पॉजिटिव बनाना है। हमें सबसे पहले ही देखा था कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। किस प्रकार से हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखा है सारणी का प्रयोग करके तीनों शीर्ष दिए हुए हैं और त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र वही है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और यहाँ में सीधा डिटर्मिनेंट बना देता हूँ। देखिए x1 एंड y1, ये x1 y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3, यहाँ होता है 1 1 और 1। अब क्या करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तो 1/2 लिखा हुआ है। अब इसको प्रसार कर देते हैं किसी भी एक के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करता हूँ। 1 ब्रैकेट में क्या कुछ आएगा वो देखिएगा। इस 1 की बात करते हैं तो यहाँ मेरे पास आएगा 3 × 1 3, 3 × 1 -3, ये हो जाएगा प्लस का। मैं बात करता हूँ इस 4 के लिए, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास देखिए 4 किसका, माइनस का। अब यहाँ पर 2 × 1 हो गया 2, -5 × 1 -5 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का। तो +1 × 2 × 3 -6 -5 × 3 15, माइनस का इसलिए किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा 1/2 ब्रैकेट 3 + 3 = 6, ये हो गया 7 7 × 4 28। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे पास है जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी है और नेगेटिव वैल्यू छोटी है। तो देखिए मेरे पास 15 जो है वो मेरे पास किसका है, प्लस का, और माइनस का कितना है, ये वाली वैल्यू 6। तो मेरे पास बचेगा पॉजिटिव वैल्यू 9। तो यहाँ पर मेरे पास ऑल ओवर कुछ बचेगा, ये 9 + 6, ये हो गए मेरे पास में कितने, 15। 15 जो मेरे पास में प्लस का है और ये वाली वैल्यू माइनस की है, तो मेरे पास बचेगा -3, कितने, 13। या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 13। अभी मैंने क्या बताया था, कभी भी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पास में आ जाएगा 13/2। या तो आप यहीं तक छोड़ सकते हो या फिर इसको 6.5 भी लिख सकते हो। ये आ गया हमारे पास वर्ग इकाई। यहाँ तक तो हमें आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसका प्रयोग करके एरिया ऑफ ए ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए तीनों बिंदु सररेखीय है? अगर यहाँ पर ऐसा होता, इसी क्वेश्चन में हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अगर 0 आ जाता, तब तीनों बिंदु कैसे होते, सररेखीय, क्योंकि हम इस पूरी प्रॉपर्टी को सिद्ध कर चुके हैं पीछे। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता है, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, बिंदु 1 है A, दूसरा बिंदु है B, तीसरा बिंदु यहाँ पर C है, तब तो एक त्रिभुज बनेगा इस प्रकार का कोई, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला जो बिंदु C है वो मेरे पास बिंदु C इस प्रकार से नहीं दिया गया हो और इसी प्रकार से दे दिया कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, तभी तो सररेखीय होंगे। क्या यहाँ पर सररेखीय होने की शर्त है? नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः, क्या पूछा था, दिए गए तीनों बिंदु, अतः दिए गए
तीनों बिंदु संरेख नहीं है। दिए हुए तीन जो बिंदु है हमारे पास में वो संरेखीय नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड उसकी बात करते हैं कि किस प्रकार का हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये है हमारा आज है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का दिया हुआ है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तथा त्रिभुज के तीनों शीर्ष इस प्रकार के दिए हुए हैं। तो मेरे पास में दिया हुआ है कि जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है 1/2 और आगे क्या होता है हमारा जो वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट की वो वाली। मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखता हूँ। देखिए ये मेरे पास में x1 है और ये वाली वैल्यू x2 है। ये मेरे पास x1 y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। यहाँ होता है 1 1 एंड 1। इस पूरे के बराबर मुझे वैल्यू दी गई है कितनी 35। तो बात करते हैं इससे आगे। देखिए किस प्रकार की वैल्यू निकल के आती है। मैं यहाँ इसका प्रसार कर देता हूँ। प्रसार भी किसके अकॉर्डिंग करेंगे R1 के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास में यहाँ आएगा देखिए k इंटू 6 इंटू 1 माइनस 6, 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस ये वाला 4। अब यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 1 आ गया मेरे पास 2, 5 इंटू 1 आ गया मेरे पास 5 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास में, ये बचेगा 2 इंटू 4 यानी 8 माइनस 6 इंटू 5 30। माइनस का था इसलिए किसका हो जाएगा प्लस का। इस पूरे के बराबर भी मेरे पास कुछ वैल्यू दी हुई है, कितनी है 35 वैल्यू मुझे दी हुई है, गिवन है। अब मैं बात करता हूँ इसके लिए। तो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है 1/2 ब्रैकेट में। अब यहाँ क्या बचेगा माइनस के 10 इंटू के, तो यानी माइनस का 10 के हो गया। एक काम और कर देते हैं साथ ही साथ, यहाँ 1/2 लिखा हुआ है इसको मैं आगे भेज देता हूँ, ट्रांसफर कर देते हैं इसका। यहाँ देखिए अपॉन में 2 यानी भाग में है, उधर जाएगा तो इंटू में यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 इंटू 35 ये हो जाएगा 70। यहाँ तक ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ -3 और ये माइनस के 4, -3 इंटू -4 ये हो जाएगा प्लस का 12 है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बचेगा 38, ये बच गया मेरे पास 38 और बराबर में जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू मेरे पास में आ रही है 70। यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसे और आगे बढ़ता हूँ अगर, तो मेरे पास में वैल्यू आएगी, ये तो आएगा 50 और ये वाला मेरे पास लिखा है माइनस का 10 के, ये 50 जो है पॉजिटिव वैल्यू, बराबर मेरे पास में आ रहा है 70। अब देखिएगा हमने सीखा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमेशा प्लस का लेना है। हमेशा किसका लेना है प्लस का। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें ये माइनस का आ रहा होता तो भी हम किसका लेते हैं प्लस का। अगर यहाँ पर के की वैल्यू तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब देखिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये जो 70 है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। कैसे? एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा, परंतु क्या पता क्वेश्चन को हल करते समय आंसर माइनस का 70 आया होगा और हमने 70 प्लस का ले लिया। तब यहाँ दो, एक तो प्लस 70 के हिसाब से के की अलग वैल्यू आएगी और एक माइनस 70 के हिसाब से के की वैल्यू अलग आएगी। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ मेरे पास में ऐसा कुछ आएगा कि माइनस का 10 के बराबर यहाँ कितने 50, यहाँ प्लस के आगे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस माइनस 70 माइनस 50 यहाँ तक आ चुकी है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बन गए, कौन कौन से? एक तो जब नंबर किसका हो धनात्मक हो, प्लस का चिन्ह हो, एक कब जब हमारे पास में ऋणात्मक चिन्ह हो। दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे, कौन कौन से वो देखिए। यहाँ मेरे पास लिखा है 10k इज इक्वल टू कौन सा लेना है पॉजिटिव, तो 70 प्लस के यानी 70 प्लस के और माइनस के 50 इज इक्वल टू मेरे पास आए प्लस के कितने 20। यहाँ मेरे पास 10k माइनस का 10 है तो यहाँ k आगे जाए, k के बराबर बचेगा माइनस का 10 अगर इसके इधर जाएगा तो यहाँ इसमें देखिए यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है वैल्यू माइनस के 2। एक तो k की वैल्यू आ गई -2 और यदि मैं माइनस का साइन लेता हूं तो मेरे पास में आएगा माइनस का 10k इज इक्वल टू -70 माइनस 50। ये दोनों कुल मिलाकर के हो गए 120 और यहाँ मेरे पास में आ रहा है 10k, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और k की वैल्यू आ गई 120/10 यानी कि 12 है। इस प्रकार से हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई अलग अलग।
अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक बार तो प्लस का लिया जाना है और एक बार माइनस का। क्यों लिया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम इसे आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सारणिक का प्रयोग कर k का मान ज्ञात कीजिए यदि दिए गए तीनों बिंदु सरेखीय है। और हमें पता है यदि तीनों बिंदु सरेखीय है तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। तो यहां से हम देखिए k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और R1 के अकॉर्डिंग में क्या कर देता हूं, प्रसार कर देता हूं। R1 के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा k और गुणा में 2 इंटू 1 यानी 2k माइनस में आएगा मेरे पास 6 माइनस 2k। यहां तक मैंने लिख दिया। अब मेरे पास दूसरा आता है ये वाला माइनस का 2 माइनस 2k। अब इसके गुणनफल में क्या आएगा, ये वाले दोनों, यानी कि यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस k प्लस 1। इसमें से मुझे ये वाला घटाना है तो यहाँ आएगा -4 माइनस k, सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट, थर्ड वाला स्टार्ट है। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, इन दोनों का गुणनफल करना है मुझे, माइनस k प्लस 1, इसको किससे इंटू करना है, 6 माइनस 2k से। इसमें से ये दोनों घटाने गुणा करके 2k इंटू -4 माइनस k इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें दिए हुए तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखीय कोलिनर पॉइंट है। तो देखिए अब यहाँ प्लस माइनस की बहुत ही विशेष ध्यान रखनी है। देखिए किस प्रकार से वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ k कोष्टक 2k माइनस का, और ये हो गया माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2k और प्लस का 2k, ये हो गया 4k, ये माइनस का 6 माइनस 2 माइनस 2k और ब्रैकेट के हिसाब से आएगा मेरे पास माइनस k प्लस 1 और ये 4 हो जाएगा पॉजिटिव, k भी हो जाएगा पॉजिटिव। ये k प्लस का और ये k माइनस का कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्लस यहाँ लिखा है ओनली 1 से इंटू करेंगे सेम वापस वैल्यू आएगी। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, k इंटू 6 तो माइनस का 6k, k इंटू 2, देखिए पहले तो दोनों माइनस के इसलिए आएगा प्लस का, k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया 2k स्क्वायर। जब 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2k को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 2k। ये वैल्यू आ गई इन दोनों का गुणा करने पर, ये माइनस का चिन्ह और आगे ब्रैकेट में इस प्रकार से आएगा 2k इंटू -4 तो माइनस का 8k, 2k इंटू k, माइनस का ये है, माइनस का ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का, होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2k स्क्वायर। इस प्रकार की मेरे पास वैल्यू आएगी, बराबर मेरे पास लिखा हुआ है 0। यहाँ तक देखिए मैंने लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद में मुझे यहाँ से दिख रहा है सीधा का सीधा ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में यहाँ क्या है, ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह मैंने साथ साथ गुणा कर दिया है। मैंने माइनस का चिन्ह तो साथ साथ गुणा कर दिया, क्योंकि -2 इंटू -4 किया था, ये आया था, -2 इंटू माइनस किया था, ये प्लस हो गया। अब देखिए मेरे पास में लिखा हुआ है माइनस का 6k माइनस का 2k, ये -6 -2 मिलकर -8k हो गए, और ये वाला 8k माइनस और माइनस मिलकर के प्लस का 8k है, ये 8k मेरे पास कैंसिल हो गया। इसी के साथ 2k स्क्वायर ये दोनों ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, 4k स्क्वायर। इसके अलावा मेरे पास ये वाली वैल्यू बच गई ओनली 6, तो यहाँ लिख देता हूँ 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या बचा हुआ है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू ये वाले नंबर, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2 ये हो गया मेरे पास 10, 5 इंटू 2 ये भी हो गया मेरे पास 10k। जबकि चिन्ह देखिएगा ये वाला प्लस का है, इसकी वजह से होगा माइनस का, और ये माइनस का ऑलरेडी है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये वाला ब्रैकेट। अब इसमें क्या करना है, 6 इंटू k, ये माइनस का 6k, 4k इंटू k तो यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब यहाँ सबको ऐड कर देते हैं, 4k स्क्वायर इन दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 8k स्क्वायर। यहाँ 10k पॉजिटिव है, 6k नेगेटिव है, तो मेरे पास बचेगा ओनली 4k, ये भी आ गया। अब इसके अलावा मेरे पास और क्या बच गया वो देखिएगा, मेरे पास जो 10 है वो नेगेटिव वैल्यू है, 6 जो है पॉजिटिव है, मेरे पास बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरे पास में द्विघातीय समीकरण आ गई, कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ गई। मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा मेरे पास 2k स्क्वायर,
8/4 यानी 2 प्लस 4/4 1 यानी ओनली k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास में जो इक्वेशन आ गई, इसके मुझे फ्रैक्शन करने हैं, टुकड़े करने हैं, तो मैं इसके टुकड़े कर देता हूँ। ये वाला जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई में, आगे जाके डिवाइड में 0 हो जाएगा। ये लिख देता हूँ 2k² प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ इन दोनों के मैं फ्रैक्शन करके इनमें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है 2k, आगे क्या कॉमन आ रहा है -1, अंदर क्या बचेगा यहाँ k, यहाँ +1। इस प्रकार के दो ब्रैकेट आएंगे हमारे पास में, ठीक है। या तो पहले वाला कोष्टक है वो 0 के बराबर है, यदि 2k - 1 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ आ जाएगा 2k इज इक्वल टू +1 और k की वैल्यू 1/2। सेकेंड वाला जो है ऐसा हो सकता है कि k + 1 इज इक्वल टू 0 है और k की वैल्यू क्या है -1। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं किस प्रकार का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है यदि बिंदु, 3 बिंदु दिए हुए, तीनों बिंदु सररेखीय है तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। और अभी हमने देखा है यदि तीनों बिंदु सररेखीय है तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वह आती किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ लिखा है x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, यहाँ 1 1 एंड 1। अब यहाँ से इसको हल करते हैं, मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूँ, तो यहाँ आएगा 3 ब्रैकेट में 2 × 1 8 × 1, ये हो गया माइनस, ये माइनस का 2 माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, ब्रैकेट में क्या आएगा वो भी देख लीजिए, x × 1 x 8 × 1 8। थर्ड वाला जो ब्रैकेट है वो इस प्रकार से आएगा कि x × 8 क्या हो जाएगा 8x, 2 × 8 ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब इनको हल करते हैं, देखिए यहाँ मेरे पास बचेगा -6 × 3 -18 प्लस 2 × x यानी 2x, 2 × 8 -16 प्लस 8x ये -16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास में क्या क्या बचा हुआ है, ये मेरे पास में जो वैल्यू है वो प्लस के 2x, यहाँ प्लस के 8x, 2 एंड 8 मिलकर के ये हो जाएगा 10x, जबकि ये मेरे पास 16, ये भी मेरे पास 16 और ये 18 तीनों नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस के 50 हो गए इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 10x इज इक्वल टू प्लस के 50 और x इज इक्वल टू 50/10 इज इक्वल टू 5। हमें क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x बराबर +5। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से दिया हुआ है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5.2 दिया गया है सारणिक का प्रयोग करके इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूं एक बिंदु इनमें से A है, दूसरा बिंदु है B। पहले बिंदु जो है उसके कोऑर्डिनेट है 3,1 और दूसरे के है 9,3। इन दोनों से होकर गुजरने वाली ये लाइन होगी AB और इसके ऊपर कोई बिंदु है P स्थित। जो बिंदु हमारा P स्थित है उस P के मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x, y। तो हमारे पास 3 बिंदु हो गए। अब इन तीनों बिंदुओं के अनुसार मैं डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट है P उसके निर्देशांक है x, y और जो इसके लिए है 3, 1 और यहाँ लिखा है 9 एंड 3। यहाँ होता है 1, 1, 1 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसको नीचे भी रख सकते हो, कंपल्सरी नहीं ऊपर रख रहे हो, ऊपर रख दो, नीचे रख सकते हो, कहीं पर भी रखो चाहे। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ आएगा x ब्रैकेट में 1 × 1 3 × 1 माइनस y, इस y के लिए आ जाएगा देखिए 3 × 1 यानी 3 माइनस 9 × 1 यानी 9 प्लस इस 1 के लिए 3 × 3 9, 9 × 1 9। ये तो इसको 9 माइनस 9 हो जाएगा 0, 0 को 1 से इंटू करेंगे तो भी 0 प्लस यहाँ बचेगा मेरे पास में देखिए -6 को माइनस y से गुणा करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6y और यहाँ पर मेरे पास बचता है माइनस का 3x ऑल ओवर इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सबको आगे ले जाता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास में x जो है 3x वो हो जाएगा प्लस का, ये मेरे पास में हो जाएगा माइनस का
बराबर 0। अतः जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो है वो है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास समीकरण आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाले जो तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बनता है तथा बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के शीर्ष दिए हुए हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक तो दिया हुआ है 3 और 1, दूसरा है 9 एंड 3। अगर तीसरा शीर्ष इस प्रकार का हो -2 एंड -4, तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 1/2, इसको नाम दे देता हूं मैं, जैसे भी कोई त्रिभुज है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है 1/2 और बनने वाला डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। देखिएगा डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए यहाँ है 3 के लिए आएगा 3 × 1 यानी 3, 4 × 1 ये आ गया मेरे पास +4, इसके लिए आएगा 9 × 1। अब यहाँ क्या बचा है -2 × 1 -2 ये हो गया +2 +1, 9 × 4 36 माइनस का, और यहाँ 3 × 2 -6 और ये हो गया प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए वो हमें निकालना है। अब देखिए 1/2 ब्रैकेट में यहाँ बचता है मेरे पास 7 × 3 21, 9 + 2 11 ये -11, यहाँ बचता है मेरे पास -30, ये लिख दिया मैंने -30, माइनस के मेरे पास 41 प्लस के कितने हैं 21, मेरे पास बचेगा प्लस के ओनली 20/2। आंसर मेरे पास आया 10 और लिख देंगे वर्ग इकाई। इस प्रकार के आज के हमने इस वीडियो में क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, इन 6 क्वेश्चनों में से कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ये पूरा वीडियो आपको किस प्रकार लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।